हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। माई सेल्फ जगत सिंह। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम रेक्टिलिनियर मोशन पढ़ते हैं। रेक्टिलिनियर जो मोशन है, देखिए बहुत ज़्यादा कुछ टिपिकल है नहीं, इजीली इजी छोटी छोटी सी बातें हैं हमारी पढ़ने वाली, जो हम बहुत पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे होते हैं, सीबीएसई बोर्ड वाले होते हैं, वो 9th-10th में इन चीज़ों को पढ़ चुके हैं। जो आरबीएसई बोर्ड वाले, राजस्थान बोर्ड वाले हैं, मतलब हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं, वो 11th या 12th में पढ़ चुके होंगे इन चीज़ों को। तो बहुत ही ज़्यादा टिपिकल चीज़ नहीं है। तो रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है, इसको भी लीनियर मोशन कहते हैं। मान लीजिए कि कोई गति कर रही है, कोई ऑब्जेक्ट है, वो मोशन कर रहा है। मान लीजिए ये मेरा हाथ है, ठीक है, ये मैं मान लो मैंने ये पेन है जो मैंने थ्रो किया, फेंका, ठीक है, इस पेन को मैंने फेंका ऐसे। तो ये जैसे यहाँ से गया, यहाँ आया, यहाँ से फिर यहाँ आया, फिर यहाँ गया, ठीक है। अब ये यहाँ जैसे मान लीजिए यहाँ पर गया, यहाँ से इस पोजीशन से इस पोजीशन तक गया, तो ये क्या कर रहा है, ये लीनियर मोशन कर रहा है, जैसे नो, क्योंकि इसकी जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रही है। ठीक है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन में गति, मोशन क्या कहलाता है, लीनियर गति कहलाता है, रेक्टिलिनियर मोशन कहलाता है सिंपल भाषा में। ठीक है, तो देखिए रेक्टिलिनियर motion is also called dimensional motion, an object in स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, मोशन कहते हैं। मान लीजिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ये कोई गाड़ी है, ठीक है। अब ये जो गाड़ी है इस तरीके से चल रही है, ठीक है। मान लीजिए ये गाड़ी ए है, ये पॉइंट ए से, यहाँ से पॉइंट ए पॉइंट से चलना प्रारंभ की, स्टार्ट किया इसने, और बी पॉइंट तक ये जा रही है, ठीक है। अब मान लीजिए कि इसकी जो मोशन कर रही है, ये है मान लीजिए 70 किलोमीटर पर आवर के साथ गति कर रही है। 70 किलोमीटर कितनी वेलोसिटी से मोशन कर रही है, 70 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से मूव कर रही है। और ये एक सीधी लाइन में जाती जा रही है, और कब तक जा रही है, जहाँ तक अनंत तक जा रही है। बट कैसे जा रही है कि एक बिल्कुल सीधी लाइन में, स्ट्रेट लाइन में गति हो रही है इसकी। मान लीजिए कि हम एक तरीके से जो ट्रेन की गति है उसको रेक्टिलिनियर मोशन बोल सकते हैं, लीनियर मोशन बोल सकते हैं। ठीक है, वो एक बिल्कुल सीधी रेखा में जा रही है, और ए टू बी पॉइंट तक कोई भी पोजीशन उसकी क्या नहीं हो रही, चेंज नहीं हो रही। तो ये क्या कहलाएगा, रेक्टिलिनियर मोशन कहलाएगा या लीनियर मोशन कहलाएगा। ठीक है, तो देखिए थोड़ा इसको मैं ऊपर खिसका देता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा पढ़ेंगे मोशन अंडर यूनिफॉर्म
मोशन अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, देखिए कि मान लीजिए ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा था, ये यहाँ से मोशन करना स्टार्ट करता है, ठीक है, और मान लीजिए ये कोई और यहाँ पर इस पॉइंट से ये कोई गाड़ी चल रही है, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी v वेलोसिटी है, u वेलोसिटी है, ठीक है, और यहाँ पर p पॉइंट तक उसकी वेलोसिटी यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में उसको जो टाइम लग रहा है वो t सेकंड का लग रहा है। ठीक है, कितना सेकंड का लग रहा है? t सेकंड का टाइम लग रहा है। ठीक है, फिर वो यहाँ से अपनी स्पीड को चेंज करती है, वेलोसिटी, ठीक है, और यहाँ पर पहुँचते पहुँचते उसकी जो वेलोसिटी है वो v वेलोसिटी हो जाती है। ठीक है, मान लीजिए इस चीज़ को हम ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए मैंने कोई स्टोन पत्थर है वो यहाँ से मैंने थ्रो किया u o पॉइंट से, अब u o पॉइंट से मैंने u वेलोसिटी से उसको थ्रो किया, तो t टाइम बाद में वो p पॉइंट में पहुँच गया। ठीक है, और कुछ समय बाद में उसकी वेलोसिटी बढ़ी और वो कहाँ पे पहुँच गया? u पॉइंट पर, x पॉइंट पर v वेलोसिटी से यहाँ तक गति कर रहा है। अभी वेलोसिटी उसकी थी फर्स्ट में जब हमने फेंका था उसकी वेलोसिटी u थी, और पहुँचते पहुँचते उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? v हो गई। ठीक है, तो देखिए, ठीक है, तो यहाँ पर जो u है वो हमारी क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, v हमारी क्या है? फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, t क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल इन टाइम, मतलब इस टाइम में कितने टाइम में उसने जो डिस्टेंस है वो ट्रेवल की है वो t है। ठीक है, ठीक है, इसको मान लीजिए कि यहाँ तक, सॉरी, ये जो डिस्टेंस ट्रेवल की थी वो p पॉइंट तक नहीं की थी, जो t था वो जो p है, जो t टाइम है वो इसकी जो वेलोसिटी है मान लीजिए, ठीक है, तो जो मान ये इसकी जो पोजीशन है पार्टिकल की, एक पार्टिकल मैंने यहाँ से फेंका था, थ्रो किया था, उस पार्टिकल की जो पोजीशन है p वो t सेकंड बाद की है, t सेकंड। ठीक है, अब देखो कि हमारे जो इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, देखिए अब यहाँ से और यहाँ तक है जाती है, यदि बॉल जा रही है, मैं यहाँ से और यहाँ से इसको एक पार्टिकल को थ्रो कर रहा हूँ, यहाँ से इस पॉइंट से मैं पार्टिकल को थ्रो कर रहा हूँ, इस पार्टिकल तक आ रहा है, तो इस पार्टिकल तक आने में यहाँ तक इस पॉइंट से पॉइंट O2 x पॉइंट तक आ रहा है, तब O से x पॉइंट तक आने में उसको कुछ तो एक्सेलरेशन उसने करना पड़ा होगा, उसको एक्सेलरेट हुआ होगा, और इसको यहाँ से यहाँ तक आने में कुछ टाइम भी लगा होगा। ठीक है, तो देखिए जो एक्सेलरेशन है वो क्या होता है? a इज इक्वल टू dv बाई dt। ठीक है, तो dv इज इक्वल टू क्या होता है? dv इज इक्वल टू v माइनस u, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। यस या नो? तो एक्सेलरेशन हमने पढ़ा था, मैंने लास्ट में बताया था आपको, तो क्या हो जाएगा? dv माइनस u अपॉन t, टाइम इंटरवल। ठीक है, सॉरी जस्ट 1 सेकेंड, v माइनस u। ठीक है, अब देखिए v माइनस u इज इक्वल टू AT। ठीक है, तो v इज इक्वल टू u प्लस AT। ठीक है, ये मोशन की गति की पहली इक्वेशन आ गई, यस या नो? ठीक है, अब देखिए इसका सेकंड तरीका भी है, एक सेकंड मेथड भी लिख लीजिए आप,
ठीक है, किस तरीके से करोगे, एक्सेलरेशन क्या होता है, dv बाई dt, यस या नो, ठीक है, यही होता है ना। तो देखिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, dv इज इक्वल टू ए डी टी, ठीक है। तो इसकी जो वेलोसिटी है वो कहाँ से कहाँ तक है, इनिशियल फाइनल dv, ये फाइनल वेलोसिटी है v, ठीक है, dv इज इक्वल टू, इसको एक्सेलरेट कर देंगे 0 to 1 dt, ये क्या है, कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, v माइनस यू इज इक्वल टू 80, एम आई राइट। एक मिनट, तो ये क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू u प्लस 80, ठीक है। ये हमारा क्या है, मोशन की इक्वेशन, क्या है, मोशन की इक्वेशन, ठीक है। तो ये नोट डाउन कर लीजिए एक बार, इनका यूज होगा आगे। चलिए नेक्स्ट देखिए कि जो पार्टिकल था उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की थी, ये हम पता करते हैं। वो किस तरीके से पता करेंगे, डिस्टेंस कितनी डिस्टेंस उसने ट्रेवल की है, ये किस तरीके से पता करेंगे हम, ये बताइए। देखिए किस तरीके से पता करेंगे इसका, देखो डिस्टेंस ट्रेवल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम, ठीक है। अब एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, v प्लस यू डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई t, एवरेज वेलोसिटी यही होती है, ठीक है। तो देखिए, तो s इज इक्वल टू डिस्टेंस, ठीक है, s डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं उसको किससे डिनोट कर रहा हूं मैं, s से, किससे, s से। तो ये क्या हो जाएगा, v बराबर, v क्या होता है, देखो अभी मैंने लास्ट स्लाइड में निकाला था, एक मिनट, देखिए v इज इक्वल टू क्या निकाला था, u प्लस, v इज इक्वल टू u प्लस 80, ठीक है, u प्लस 80 निकाला था। तो s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, s इज इक्वल टू v की जगह क्या रख देंगे, u प्लस 80 प्लस u डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई t, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे, 2u प्लस 80 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई t, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए u प्लस 80 बाई 2, ठीक है। और ये मल्टीप्लाई में क्या है यहाँ पर, t, ठीक है। तो s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ut प्लस 80 स्क्वायर बाई 2, ठीक है। तो हम किसी पार्टिकल की डिस्टेंस किस तरीके से फाइंड करेंगे, ये देख लीजिए कि ये हम s इज इक्वल टू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन 2, या फिर इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, s इज इक्वल टू यू टी, इस तरीके से देखा होगा आपने, 1/2 ए टी स्क्वायर, इस तरीके की मोशन की इक्वेशन आपने देखी होगी, गति की इक्वेशन पढ़ी होगी, ठीक है। यस या नो, पढ़ी है या नहीं पढ़ी,
ठीक है, ये नोट डाउन करिए एक बार जल्दी से। डिस्टेंस यदि फाइंड करनी है हमें, ठीक है, तो देखिए एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक है। अब एवरेज वेलोसिटी u प्लस वी अपॉन टी इंटू टी, ठीक है, इज इक्वल टू u प्लस वी अपॉन टी। अब टी क्या होगा यहाँ पर, टी देखिए, टी बताइए क्या होगा, v माइनस यू अपॉन टी, सॉरी v माइनस यू अपॉन ए, ठीक है। क्या मैंने जो इक्वेशन पढ़ी थी v बराबर क्या हुआ था, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है, वहीं से ये इक्वेशन निकल के आएगी, ठीक है। तो इधर देखिए, साइड में देख लीजिए, देखिए इसको मैं यहाँ पे बता भी देता हूँ साइड में कैसे आया। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, ठीक है। तो यहाँ से t क्या निकल के आ जाएगा, t निकालेंगे तो v माइनस यू अपॉन ए, ठीक है। तो यहाँ से s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस, एक मिनट, क्या हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, ठीक है। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ठीक है। तो ये हमारे ये इक्वेशन आ जाएगी। डिस्टेंस किस तरीके से निकलेगी, किसी पार्टिकल की यदि हमें डिस्टेंस निकालनी हो मोशन गति की, ठीक है, तो वो किस तरीके से, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। नोट डाउन कर लीजिए यहाँ तक। अब हमारे पास देखो मोशन की तीनों इक्वेशन आ चुकी हैं, यस या नो। मोशन की गति की हमारे पास तीन इक्वेशन थी, तीनों इक्वेशन आ गई है। देखिए पहली इक्वेशन क्या आ गई, देखो मैं बता देता हूं आपको। पहली इक्वेशन ये रही, इसको फर्स्ट इक्वेशन नाम दे सकते हैं, मोशन की फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। मोशन की सेकंड इक्वेशन एंड मोशन की थर्ड इक्वेशन, ठीक है। तीनों इक्वेशन आ चुकी है। अब देखिए नेक्स्ट एक पॉइंट और, डिस्टेंस कवर्ड in an second, n सेकंड में वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा ये देखिए ना, ओके। तो Sn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, UN 1/2 AN स्क्वायर, ठीक है। यदि t इज इक्वल टू n माइनस 1, यदि हम क्या लें, t इज इक्वल टू n माइनस 1 लें,
देन एस एन माइनस वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू एन माइनस वन प्लस हाफ ए एन माइनस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यू एन माइनस वन प्लस वन बाई टू ए एन स्क्वायर प्लस वन माइनस टू ए माइनस टू एन माइनस टू एन। यस या नो, इसका स्क्वायर कर देंगे, होल स्क्वायर खोल देंगे। ठीक है, अब देखिए यदि एस एन की पावर टी एच एस एन निकाले तो क्या होगा, एस एन प्लस एस एन माइनस वन। ठीक है, देखिए एस एन की वैल्यू क्या दी हुई है, गिवन है हमें, एस एन हमें भी निकाला था, यू एन प्लस वन अपॉन टू ए एन स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे ये माइनस साइन आएगा, माइनस एस एन माइनस एस एन माइनस वन। ठीक है, तो माइनस यू एन माइनस वन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एन। ये दिख रहा है क्या इधर आपको, वन माइनस टू एन। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, देखिए यू एन एक बटे दो माइनस यू एन प्लस यू प्लस वन बाई टू, सॉरी ये माइनस हो जाएगा साइन, ये माइनस साइन हो जाएगा, माइनस ए एन स्क्वायर माइनस ए बाई टू प्लस ए एन। ठीक है, यही होगा। देखिए यू का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस यू एन, माइनस का माइनस मल्टीप्लाई होगा अंदर तो माइनस से माइनस कट जाएगा, ने पॉजिटिव साइन आ जाएगा, यू वन अपॉन टू ए। ठीक है, अब यही क्या है ना, यहाँ के पूरे के इसमें माइनस में कितना, पूरा ये माइनस में, देखिए मैं यहाँ से अलग कलर से लिख देता हूँ कौन सा माइनस में, पूरा इसके आगे माइनस है यहाँ पे। ठीक है, तो ये माइनस में हो गया पूरा। ठीक, तो माइनस का यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, ए एन स्क्वायर माइनस वन ए बाई टू। ठीक है, प्लस ए एन। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या क्या कट रहा है हमारे पास, यू एन से यू एन कैंसिल हो रहा है और कुछ भी जा रहा है क्या, ये जा रहा है, क्या बचा हमारे पास, u माइनस ए बाई टू प्लस ए एन। तो एस एन टी एच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, u माइनस ए यहाँ से कॉमन ले लेंगे हम, ए बाई टू वन प्लस ए एन। देखिए डिस्टेंस कवर्ड इन एन सेकेंड, यदि हमें डिस्टेंस कवर कर, मान लीजिए कोई पार्टिकल है, मैंने मान लीजिए ये मार्कर है, इसको मैंने इसमें मतलब ये मार्कर, इसको मैंने यहाँ से फेंका, इस पार्टिकल को मैंने यहाँ से फेंका, तो ये क्या करेगा कि मान लीजिए कि एन सेकेंड बाद में ये कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे। समझ में आ गई बात? ओके, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से।
देखिए यहाँ पर एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई यहाँ पर, इसमें क्या करना था, देखिए यहाँ पर देखिए कि अपन यहाँ से ए कॉमन लेंगे, ठीक है, ए कॉमन लेंगे तो इसका देखो यहाँ पर, इसमें मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर नीचे साइड में लेके बता देता हूँ किस तरीके से करना है इसको, अलग कलर से बता देता हूँ। देखो कि u माइनस ए बाई 2 है, ठीक है। तो अब इसका क्या करना पड़ेगा, हमें इस चीज़ को सॉल्व कर लेंगे। इसका क्या कर लेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे। क्या करते थे, ये क्या हो जाएगा, 2an हो जाएगा डिवाइडेड बाई, ये पूरे के डिवाइड में 2 आ जाएगा। समझ में आ गई बात, ठीक है। अब यहाँ से हम ओनली क्या लेंगे, a बाई 2 कॉमन लेंगे। क्या लेंगे, a बाई 2 कॉमन लेंगे। अब a बाई 2 कॉमन लेंगे तो देखिए यहाँ से a बाई 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है, a बाई 2 बाहर आ जाएगा यहाँ से। अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हम 2 से डिवाइड कर दें इसको, ठीक है। तो ये क्या बच जाएगा, u माइनस a बाई 2, a बाई 2 बाहर निकाल लिया तो 1 प्लस a, सॉरी a नहीं 2n, 1 प्लस 2n ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, देखिए 1 प्लस 2n ये आएगा। अब नोट डाउन कर लीजिए। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपने इसे नोट डाउन कर लिया होगा। तब अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे।